ये गले में क्या दिख रहा है? ये माला नहीं है शादी का, ये कुछ तो है, यानी कि इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग बोलते हैं केबल। आप बहुत जगह इसको यूज किए होंगे, लेकिन हम लोग इसको टेक्निकली आज समझेंगे कि केबल होता क्या है। इसके बाद हम लोग समझेंगे हब और रिपीटर अपनी भाषा में, अपने जो है ना कि जो रियल लाइफ में होता है ना उसी के हिसाब से, ठीक है ना। तो देखिए जो केबल है ना, ये पता है केबल क्या है? यह एक ट्रांसमिशन मीडिया है। मतलब कि अगर आपके पास एक डिवाइस है, ध्यान से समझिए आप, और यहाँ पे एक दूसरी डिवाइस है, और इस डिवाइस को हमने क्या किया, इस डिवाइस के बीच में कनेक्शन भिड़ा दिया। किसके लिए? बातें करने के लिए। मौसम सुहानी सुहानी बातें, बरसात के मौसम में बातें करने के लिए नहीं, हमने इसको कनेक्शन भिड़ाया। किसके लिए? इसके डेटा को इसके पास शेयर करने के लिए, और इसके डेटा को इसके पास शेयर करने के लिए। अब ये कौन लोग हैं आपको पता ही है, ये एक है नायक और एक है नायिका, और सर के भाषा में ये है पगला और ये है पगली, क्योंकि दोनों को कुछ लेने देना है नहीं। दोनों आपस में डेटा शेयर करना चाहते हैं। तो ये जो शेयर करता है ना, ये एक केबल करता है। इस केबल को बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। अब समझिए, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज होता है, पता है क्या? जब केबल कनेक्ट करते हैं ना किसी नेटवर्क से, तो ये तो नेटवर्क बन गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज लगा रहता है, तो यहाँ पे और यहाँ पे, पता है क्या? इसको बोलते हैं हम लोग NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए काम करता है। यानी कि अगर NIC नहीं रहता तो ये NIC है क्या? तो NIC है एक नेटवर्क डिवाइस, जिसका काम है केबल के माध्यम। केबल पता कैसे समझिए, देखिए मान लीजिए कि ये एक खेत है और ये भी एक खेत है। इस खेत से दुश्मन के खेत में पानी भेजना है, कैसे भेजेंगे? तो इसको हम लोग पाइप यहाँ पे लगा देंगे या नहर लगा देंगे, लेकिन डीजल से भेजना है, तो इसके अंदर क्या जा रहा है? पानी जा रहा है। ध्यान समझिए, जल जा रहा है। जल ही क्या है? जीवन है। तो ये जो काम कर रहा है ना, क्या कर रहा है? पानी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का एक माध्यम, एक मीडियम है। तो हमारे जो डेटा होता है ना, जो डिजिटल डेटा होता है, ध्यान समझिए, डिजिटल डेटा जो होता है, इसको हमें ट्रांसमिट करना है किसके माध्यम से? केबल के माध्यम से। तो इसके अंदर जो जाता है ना, एनालॉग सिग्नल जाता है, क्योंकि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। नहीं तो एक डेटा ऐसे मार के फेंकेंगे ना तो नहीं बहुत दूर जाएगा, लेकिन सिग्नल बहुत ज़्यादा दूर जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो मीडियम है, ये जो ट्रांजिशन मीडियम है केबल, ये 2 तरह के या 3 तरह के होते हैं। ट्विस्टेड केयर होता है, कोएक्सियल केबल होता है, ठीक है ना, ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो ये था आपका केबल के बारे में, समझ गए। अब आते हैं हम लोग किसके बारे में? हब के बारे में। एजुकेशन हब का नाम सुने होंगे, कंप्यूटर हब का नाम सुने होंगे, और जहाँ पे सब लोग चाय पीते हैं तो बोलते चाय हब है, जहाँ पे पगली लोग रहती है और देख देख के चाय पीना था, एक पी लेते हो 2। तो ये हब क्या होता है? अब देखिए, हब को हम लोग समझते हैं कि हब क्या होता है। हब है एक आपका नेटवर्क डिवाइस। समझिए, नेटवर्क डिवाइस। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे एक हब लगा दिया। इस हब में हमने क्या किया कि बाहर से कनेक्शन ला दिया, और ये बाहर से क्या आएगा? कनेक्शन, मतलब ये भी एक केबल लगा होगा, और इससे हमने बहुत सारे कंप्यूटर जोड़ दिए। अब ध्यान समझिए, यहाँ पे हमने क्या किया? बहुत सारे कंप्यूटर को दिया ऐड कर, ठीक है। अब पता है कितना मजा आने वाला है, अभी मैं समझाता हूँ। देखिए, एक लड़का के कुटवाएंगे हम लोग यहाँ पे, कैसे कुटाएगा देखिए। अब ये जो है ना कि जहाँ से कनेक्ट होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग पोर्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोर्ट। ध्यान समझिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोर्ट। तो ये जो केबल, ये जो है ना, इसको हम लोग क्या बोल दिए? हब बोल दिए। अब कितने पोर्ट हो गए? टोटल 8 पोर्ट हो गए। अब यहाँ से एक मैसेज आया। क्या मैसेज आया? हेलो बाबू सोना खाना खा ली। अब यहाँ से मैसेज आ रहा था, ध्यान दीजिए। इस हब से, ये जो हब है ना, इस हब से जिस पागला को मैसेज देखना था, यहाँ पे कनेक्टेड था, और उसके पिताजी भी इसी से कनेक्टेड थे। अब बताओ कि जब यहाँ से मैसेज जाएगा, इसके पिताजी यहाँ पे थे, देखिए कितना बड़ा बड़ा मोछ रखे थे, और यहाँ पे क्या थे? चाचा जी थे। ये देखिए चाचा जी है, ठीक है ना। ये में सब लोग जुड़े हुए थे। अब एक ही हब से सब लोग जुड़ा हुआ था, और मैसेज आया, हाय बाबू सोना। ये मैसेज जब कि पहुँचना था किसके पास? पहुंच तो जाएगा, लेकिन उससे पहले उसके पिताजी और चाचा जी या मम्मी जी को सबको पता चल जाएगा। तो ये जो ऐसे दिख रहा है ना, इसको कुटा के क्या हो जाएगा?
कुटा के पतला हो जाएगा, ठीक है ना। अब हुआ क्या पता है, टेक्निकली जो हब है ना, हब को बोलते हैं हम लोग खबरीलाल। अगर एक मैसेज आ रहा है तो पूरे कंप्यूटर में मैसेज दे देगा, पता है क्यों? क्योंकि इसी से सब कनेक्टेड है। तो इसी में क्या हुआ, कहोगे कि सर ये जो है ना, ये बंदा इंटेलिजेंट नहीं है। अगर ये इंटेलिजेंट रहता तो यहाँ से जो नेटवर्क आ रहा था, यहाँ से जो डेटा जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ इस पागला के लैपटॉप के पास ही पहुँचता, लेकिन सभी के पास पहुँच गया। यानी कि जब स्टार्टिंग में नेटवर्क डिवाइस खोज किया जा रहा था, उस समय ऐसे नेटवर्क थे कि जो सभी का मैसेज सभी के पास चला जाता था। तो कितनी बड़ी डिसएडवांटेज है। आज तो सब लोग चैटिंग ही नहीं करता है जब आपका मैसेज पता चल जाता, ठीक है ना। तब हम लोग एक एक करके देखेंगे कैसे जनरेशन चेंज हुआ, और आज ये पगली इसके पास सेंड करती है मैसेज ना, तो उसी के पास पहुंचता है, और ये पगला इसको मैसेज कर देते हैं। इस बीच में कितनी टेक्नोलॉजी चेंज हुई और किस कंपनी ने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, वो सारे चीज देखेंगे। तो हब के बारे में क्या क्या समझे, यहाँ पे एक एक करके पॉइंट में लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। पहला क्या है पॉइंट, कि पहला कि ये करता है आपका, ये जो काम करता है ना, लेन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे कि इसमें पूरे फैमिली यूज करे, एक ऑफिस पर करे, मतलब पर्सनल समझे ना कि ऑफिस के लिए। दूसरा ये कहता है कि मैं करता हूं मैसेज को ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट को सर के भाषा में समझना है क्या, खबरीलाल। मतलब एक गांव में, पता है तुम लोग देखे होंगे गांव में कि किसी को खबर मिलता है तो क्या करता है ना, पूरे गांव को बता देता है, जबकि बताना नहीं चाहिए। तो क्या है, खबरीलाल है। क्यों बता देता है? क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। लेकिन कोई एक बंदा होता है, ऐसे जाके बोलता है भाई ये बात है, मतलब समझे कि वो ऐसा बोलता है कि सिर्फ जिसका मैसेज था ना उसी को पहुंचाता है। तो कौन सा नेटवर्क डिवाइस होगा, इन फ्यूचर देखेंगे कि जिसका मैसेज है उसी के पास पहुंचाता है। तो ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट। तीसरा, इसके अंदर होते हैं पोर्ट। पोर्ट क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो जो कनेक्टेड किया है इसको पोर्ट, और पोर्ट क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 होता है, 16 हो सकता है। अगला समझिए, ये जो बंदा है ना लेस इंटेलिजेंट होता है। आप बोलोगे सर ये क्या कोई इंसान है कि लेस इंटेलिजेंट है? तो नहीं, ये क्यों लेस इंटेलिजेंट है, क्योंकि इस कंप्यूटर को पहचानने के लिए दो चीज दिया जाता है। एक दिया जाता है मैक एड्रेस और एक देता है आईपी एड्रेस दिया जाता है। इस दोनों को ये याद नहीं रखता है, तो उसको पता ही नहीं है कि मेरे साथ जुड़ा कौन है, तो ये सबको नहीं बता देगा। तब बोलेगा हाँ अब समझ में आया कि ये लेस इंटेलिजेंट क्यों था। क्योंकि किसी खबरीलाल को बोलोगे ना कि ये जो मोहन सोहन को बताना है, वो मोहन सोहन चुनू मुनू सबको बता दिया, क्योंकि उसको नाम याद ही नहीं रहा। तो ये क्या हुआ, ब्रॉडकास्ट। अगला इंटरेस्टिंग, जहां से मैसेज आता है ना वहीं से मैसेज रिप्लाई होता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिंगल कोलिजन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल कोलिजन। अब समझिए कि एक रूम में एक दरवाजा है और इधर से लोग निकलना भी है, इधर से लोग आना है, तो टकराने का चांस क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जब आपस में टकरा जाएंगे तो प्यार हो जाएगा। प्यार नहीं होता है, वो जो है ना कि मूवी में सिर्फ टकराने से प्यार होता है। टकरा जाएंगे तो एक दूसरे को नुकसान हो जाएगा। तो अगर आपका मैसेज यहाँ से आ रहा था हाय बाबू सोना, और टकरा गया और बीच में पता है मैसेज क्या चला गया, पागल कुत्ता, तो अब क्या हो जाएगा, ये नुकसान, इसका नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपस में सिंगल कोलिजन होने के कारण ये क्या हो गया, आपस में टकरा गया तो मैसेज लॉस हो गया। यानी कि 6 नंबर, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है, यानी कि डेटा लॉस होने का चांस ज़्यादा रहता है। किसके कारण, तो सिंगल कोलिजन होने के कारण। इसका क्या होता है कि आपका जो ना कि अब एक और चीज बताता हूँ, डेटा लॉस होता है। अब पता है क्या है, ऊपर से ये हाफ डुप्लेक्स है। अब बोलोगे कि हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या हुआ, नहीं समझ में। अब मैं समझाता हूँ। देखो, जब स्टार्टिंग में प्यार होगा ना तो आप भी बात करोगे और आराम से ये सुनती रहेगी, और ये बोलोगी ना तो आप भी सुनते रहोगे। और जब शादी हो जाएगा ना तो ये क्या बोलेगी पता है, कि मैं बोलूँगी तुमको सुनना है। अब भले आप कहे, लेकिन ये बोलेगी वन डायरेक्शन, आपको आराम से सुनते रहना है, सुनते रहना है। कब, शादी के बाद। मतलब समझ रहे हो कि शादी के बाद आपको सिर्फ सुनना पड़ता है, और शादी से पहले दोनों तरह कम्युनिकेशन होता है। मतलब हाफ डुप्लेक्स मतलब होता है कि एक वे में डायरेक्शन में बात हो रहा है तो दूसरी तरफ रिप्लाई नहीं हो सकता है। लेकिन जब दोनों तरफ से बात होता है तो उसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स, ठीक है ना। तो ये है आपका हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। अब अगला बताता हूं मैं 6 और 7 नंबर पे, 8 नंबर पे।
ये काम करता है लेयर 1 पे। ये काम करता है किस पे? लेयर 1 पे, जो OSI मॉडल का 7 लेयर होता है। तो आई होप कि ये चीजें क्लियर हुआ होगा। हब के बारे में मैंने अच्छे से डिटेल में बताया। अब एक और लास्ट है जिसका नाम है रिपीटर। तो रिपीटर क्या है? देखिए मैं बताता हूं क्या होता है। आप जो है ना दौड़ रहे थे, ऐसे ऐसे दौड़ते हो ना, दौड़ते 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 थक गए और आपके बगल में पगली खड़ी है, क्या लेके? नारियल की पानी, जूस। जैसे जूस पियोगे क्या जगह एनर्जी आ जाएगा, दौड़ने लगोगे। तो ये जो रिपीटर है ना, रिपीटर क्या करता है कि यहाँ से सिग्नल जा रहा था और यहाँ जाते जाते पड़ गया वीक। नहीं समझे? ज़्यादा दौड़ते दौड़ते क्या हो गए? थक गए, और थकने के बाद आपको मिल गया क्या? नारियल के पानी। तो आप क्या हो गए? बूस्टअप हो गए। तो ये जो रिपीटर है ना, वीक सिग्नल को बना देता है स्ट्रॉन्ग सिग्नल। ये पता है कहाँ यूज होता है? कहीं ना आप रोड पे घूमेगा ना तो देखना पोल पे लगा रहता है ब्लैक जैसे टाइप पे। वो क्या जैसे आप स्टार्टिंग याद करो, आज तो यूट्यूब पर क्लीन वीडियो आता है, पहले ना चलते चलते वीडियो झलझलाने लगता था। किसी कारण? तो सिग्नल कम पड़ रहा था, उसको अच्छा से बूस्टअप देने के लिए क्या लगा रहा था? रिपीटर, जो कि क्या है? नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है ना, कि जो कि वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाता है। तो ये था 3 चीज के बारे में, केबल, हब और रिपीटर। 3 मतलब समझ रखिए, ILU, यहाँ पे नाम लिख देना आप लोग। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।